के दो लड़के अयोध्या में अटके, ये मामला क्या है, यही बात कर रहे हैं आज यूपी मांगे उत्तर में। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस उपचुनाव में 5 सीटों की डिमांड कर रही है कि हमको भाई 5 सीटें चाहिए, लेकिन खबरें हैं कि सपा सिर्फ 2 ही सीट देने के लिए तैयार है। इन सबके बीच अब कांग्रेस ने अखिलेश यादव के लिए एक और परेशानी को बढ़ा दिया है। दरअसल कांग्रेस ने मिल्कीपुर सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। यूपी कांग्रेस का कहना है कि मिल्कीपुर सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। हाईकमान से जल्द इस मुद्दे पर चर्चा होगी। अब सवाल यह है कि जब सपा की ओर से मिल्कीपुर सीट पर अजीत प्रसाद नाम का लगभग तय है, क्या अवधेश प्रसाद के बेटे जो सांसद है उनका नाम लगभग तय बताया जा रहा है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी। ऐसे में कांग्रेस का यह दाव क्या मायने रखता है, चर्चा इसी के इर्द गिर्द हो रही है। लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। उपचुनाव की सीटों पर तकरार, सीट बंटवारे पर और बिगड़ी बात। मिल्कीपुर सीट पर कांग्रेस का दावा। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। अब तक 50-50 का फॉर्मूला देने वाली कांग्रेस के नए दावे ने समाजवादी पार्टी के साथ उसके गठबंधन में एक और गांठ लगा दी है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें से कांग्रेस ने 5 सीटें समाजवादी पार्टी से मांगी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी 10 में से सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को देने की तैयारी में है। अभी सीट बंटवारे को लेकर यह पेंच फंसा ही था और अब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर दावा कर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने नया संकट खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं का हवाला देकर मिल्कीपुर सीट की डिमांड भी कर दी है। उत्तर प्रदेश में 10 जगह उपचुनाव हो रहे हैं। उस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के आला कमान द्वारा हम लोग को निर्देशित किया गया है कि आप जाके वहाँ के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को, न्याय पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के लिए तैयार होने में उनकी मदद करें, सहयोग करें। उधर समाजवादी पार्टी किसी भी हाल में इस सीट को नहीं छोड़ना चाहती है। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हुई है। समाजवादी पार्टी अपने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को वहां से टिकट देने का मन बना चुकी है। ऐसे में सीट को लेकर दोनों ही दलों में विवाद बढ़ सकता है। अयोध्या में मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद जी जो लोकसभा चुने गए, वह सीट उनकी खाली हुई है और मिल्कीपुर की विधानसभा की जनता ने अवधेश प्रसाद जी के परिवार पर भरोसा जताया था और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उनके बेटे को लड़ा करके फिर से उन पर भरोसा जता रही है और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता लड़ करके ये सीट फिर से जीतने का काम। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने यूपी में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन अब दोनों ही दल उस प्रदर्शन का क्रेडिट लेने में लगे हैं। दोनों ही दल विधानसभा उपचुनाव में अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा चाहते हैं। खबर यह भी आई है कि समाजवादी पार्टी ने दबाव की रणनीति के तहत 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय कर दिए हैं। उनमें से एक मिल्कीपुर की सीट भी शामिल है। अब कांग्रेस की नई मांग गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकती है। विशाल रघुवंशी, लखनऊ, जी मीडिया। तो यूपी मांगे उत्तर में आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन आज के जो महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होने जा रही है, आपको बता दें कांग्रेस को मिल्कीपुर को उपचुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट देगी सपा, ये बहुत बड़ा उपचुनाव में गठबंधन रहेगा, टूटेगा। क्योंकि लोकसभा में तो था, चुनाव के साथ उपचुनाव में बदले मिजाज, क्योंकि लोकसभा में बदला है, उपचुनाव में क्या कुछ मिजाज बदल सकते हैं। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है कि आखिरकार मिल्कीपुर से सपा के प्रत्याशी लगभग तय हैं, फिर कांग्रेस क्यों डिमांड कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन अभी जो मेहमान जुड़े उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ राजेश चौधरी जुड़ेंगे, बीजेपी की तरफ से विधायक हैं और प्रवक्ता भी हैं। जैसे ही चर्चा में जुड़ेंगे उनको शामिल करेंगे। अभिमन्यु त्यागी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस, वो जुड़ेंगे। रोहित अग्रवाल जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता। मेजर साहब बहुत बहुत स्वागत है। मेजर साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है, उपचुनाव में गठबंधन हो पाएगा या लग रहा है पेच फंस जाएगा आपका? देखिए, किसी भी गठबंधन को चलाने के लिए थोड़ा सा सब्र और थोड़ा संयम रखना। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कुछ नेता जो है, खासतौर पर प्रदेश लेवल पे, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते रहते हैं जो गैर जिम्मेदाराना।
और देखिए, किसी भी बड़े दल को अपनी जो वास्तविकता है वो कभी नहीं भूलती। अगर आप आंकड़ों को ही ले लें कि अगर राहुल गांधी के नाम पे वोट मिला होता इतना ज्यादा उत्तर प्रदेश में, तो बगल में मध्य प्रदेश, वहां पे कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती। राहुल गांधी तो वहां पे वो भी थे, बाकी जो उनका नेतृत्व है वो भी वहां था, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लगभग राजनीति एक ही जैसी है। लोगों का खान पान रहन सहन देखा जाए तो ओवरऑल मतलब जो डेमोग्राफिक सिनेरियो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन वहां कांग्रेस खाता भी नहीं खोलता। जो आपने सफलता उत्तर प्रदेश में हासिल की है वो समाजवादी पार्टी के दम से, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, और जो नहीं मानता है वो राजनीति नहीं। उसके बावजूद यदि अगर कोई प्रदेश लेवल पे कांग्रेस का नेता गलत बयान देता है, मुझे लगता है उनके शीर्ष नेतृत्व को उसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि जब तक हम लोग इस तरीके कोई बयान न, उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। आशीष जी अब देखिए, मिल्कीपुर आपकी सीट, पिछली बार आप जीते, वहां से अवधेश प्रसाद सांसद बने। अब मिल्कीपुर से एक अमूमन माना जा रहा है कि उनके बेटे को आप चुनावी मैदान में उतारेंगे, और सभी लोग ये कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको नहीं लग रहा कि फिर कांग्रेस बेवजह पेच फंसा रही है, या मैं ये कहूं कि कांग्रेस बेवजह आप में पिन तो नहीं चुभोने का काम कर रहे हैं नेता यहाँ के? देखिए, दो बेवजह ऐसी मांग तो करनी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो यही कि आपको अगर मांग करनी भी है तो आप कांग्रेस के अंदर करिए, अपने शीर्ष नेतृत्व के बात करिए, वो यहाँ हमारे शीर्ष नेतृत्व के बात करेंगे, तब कोई चीज होगी। जाके मीडिया चैनल पे कि हम यहाँ से लड़ने वाले हैं, हमारी तैयारी हो गई, अरे आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जिसके नाम पे आप चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं वो खुद अपना चुनाव यहाँ से हार चुके हैं। इसको तो कोई नहीं, ये तो फैक्ट है ना जी। तो इतनी चीजें बदल नहीं जाती हैं। इसके मतलब वास्तविकता से दूर नहीं हटना चाहिए कोई भी दल को, वास्तविकता को पहचानना चाहिए और उसी हिसाब से आगे। चले, अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए। त्यागी जी, ये क्या डिमांड की जा रही है? क्या पेच फंसाना चाहते हैं क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता आशीष जी कह रहे हैं कि ये बेवजह की डिमांड है और बेवजह चीजों को खराब करने की कोशिश है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात जान लेनी जरूरी है कि जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और हम अलायंस में साथ हैं। इंडिया अलायंस के दोनों दल सहयोगी दल है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। अब उत्तर प्रदेश में जो है वो उपचुनाव होने जा रहा है 10 विधानसभा सीटों पर। तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम लोगों का सियासी दल है और संगठन विस्तार देखिए लगातार जारी रहता है। आज मुजफ्फरनगर के मीरापुर में कांग्रेस ने संविधान बचाओ सम्मेलन कराया, जिसमें अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, मोना मिश्रा जी, वीरेंद्र चौधरी जी, हमारे विधायक जी, वो शामिल रहे थे, और 10 की 10 सीटों पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए हुए हैं। कल को खैर में है, अलीगढ़ में, तो वहां पर भी संविधान बचाओ सम्मेलन है। तो ये तो काम है संगठन का। अब जहां तक देखे सीट कौन कहां कितनी सीटों पर लड़ेगा, तो हमने तो अपनी मांगी है 5 सीटें, लेकिन इसको तय करने के लिए भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, बैठा हुआ है, आला कमान बैठा हुआ है, वो जो तय करेंगे हम उतनी सीटों पर लड़ेंगे। कहीं कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन त्यागी जी, अगर इस तरह के आप बयान आपकी तरफ से मिल्कीपुर की डिमांड की जा रही है, मिल्कीपुर में आपके यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम मिल्कीपुर आला कमान को हमने अवगत करा, तो ये तो आप पेच फंसा रहे हैं ना, क्योंकि मिल्कीपुर तो इनकी सीट है, जीते भी हैं वहां से। देखिए, जो दल है, चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे समाजवादी पार्टी है, सब दलों में नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, चुनाव की तैयारी करते हैं, और सबको अधिकार है सीट मांगने का। तो उन्होंने मांगी है, मैं इस बात पर नहीं जा रहा कौन कहां किन सीटों को मांग रहा है, लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं कि जो आला कमान तय करेगा, जो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बैठ के तय करके उन सीटों पर हम लड़ेंगे, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीटों पर हार। लेकिन त्यागी जी, इस तरह की डिमांड कहीं ना कहीं विवाद तो पैदा करती है। मैं चलिए लौटता हूं, मैं आरएलडी के रोहित जी, आप देख रहे हैं अभी गठबंधन की बात है, गठबंधन हो गया तो आपके लिए टेंशन, गठबंधन नहीं होगा तो आपके लिए फायदा। फिर रोहित जी, आपकी स्माइल और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये गठबंधन हो जाए तब भी हमारे लिए कोई टेंशन नहीं है, गठबंधन तो होना ही नहीं है खैर, क्योंकि समाजवादी पार्टी हरियाणा में टिकट मांग रही थी, तो जो दीपेन हुड्डा जी हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी को उनकी हैसियत बता दी थी और समाजवादी पार्टी को उन्होंने टिकट नहीं दी थी। अब जहां तक हम समझते हैं समाजवादी पार्टी को, तो वो उनकी कांग्रेस की हैसियत उत्तर प्रदेश में बताने के लिए तैयार हैं,
और ये पहले भी देखा जा चुका है, जब मध्य प्रदेश का चुनाव था तो किस तरीके से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को नीचा दिखाने का काम किया था। रात को 1-1 बजे तक बैठा के रखा था इनके नेताओं को और टिकट नहीं दी थी उसके बावजूद। तो अब ये पुनः ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी की तरफ से रेप्लिकेशन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो देखिए, इनको तो ये पता ही है कि उपचुनाव है, इसके अंदर 10 सीटें हम हारने जा रहे हैं। अब ये खाली एक दूसरे के जो हिसाब किताब है मध्य प्रदेश वाला और हरियाणा वाला, वो ये लोग बराबर करने का काम करेंगे। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये आपस में ही लड़ के ये आपस में ही खत्म होने का काम करेंगे। इनके लिए हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जनता भी देख रही है किस तरीके से ये लोग आपस में, इनकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है। अजय राय जी ने बड़ी हिम्मत करी कि उन्होंने मुंह खोल दिया। इसके बाद तो अब इनके प्रवक्ता तो मुंह ही नहीं खोल पाते हैं। इनके जो और नेता है वो मुंह ही नहीं खोल पाते। कौन सा संविधान बचा रहे हैं? अरे प्रयागराज में देखा था ना संविधान कैसे बचा रही थी कांग्रेस पार्टी। आपस में ही लड़ रहे थे। जब आपस में लड़ाई से मुक्ति मिल जाए तब भैया संविधान बचाने की बात करना। अभी तो आप पहले अपना संविधान बचा लो जो कांग्रेस पार्टी का संविधान है। अभी देश के संविधान को कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे एनडीए की सरकार है और हम उसके सहयोगी दल हैं। माननीय जयंत चौधरी जी आपसे रिएक्शन, क्योंकि देखिए आपने हरियाणा में इनको सीट नहीं दी, तो देखिए विपक्ष भी है, यानी आपके नजरिए से विपक्ष, आपकी आरएलडी भी ये कह रही है कि इनको पीछे बैठ के चलना पड़ेगा। यहाँ जैसे सपा कहेगी ऐसे इस हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा। एक बात कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कांग्रेस में आपस में झगड़ा हुआ। मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूँ, शायद इनको ना भी जानकारी। अभी मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी जी आए थे, तो यूपी सरकार के 2 मंत्री झगड़ा कर बैठे, जिसमें भाजपा से एक हैं और एक जनता के हित के लिए झगड़ा करना और आपस में कुर्सी के लिए झगड़ा करना में बहुत फर्क होता है। वहां पे जनता को धूप लग रही थी, उसके लिए हमारे मंत्री अनिल कुमार जी ने कहा कि भैया जनता को धूप लग रही है, टेंट की व्यवस्था थोड़ी दुरुस्त करनी चाहिए थी ताकि कम से कम जनता को धूप ना लगे। और परंतु ये वहां पे जो प्रयागराज का झगड़ा था वो नेताओं की कुर्सी को लेकर था कि दलित समाज को अपमानित कर रहे थे आप। क्या मीरापुर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया था कुर्सियों के ऊपर। अरे कौन नहीं जानता है? कांग्रेस के तो चरित्र से सब लोग वाकिफ हैं। आपने दलित और पिछड़ों के वोट ले लिए पर उनको कुर्सी नहीं देना चाहते, इसलिए प्रयागराज में झगड़ा हो रहा था। हमारे यहाँ तो जो झगड़ा था वो तो ये झगड़ा था कि जनता को धूप लग रही है और टेंट की व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए थी ताकि जनता को धूप ना लगे। तो जनता के लिए तो हमें जब भी झगड़ा करना पड़ेगा हम झगड़ा करेंगे। पर आप सही नहीं कर पाए, आप झगड़ा कर रहे हो। आप तो कांग्रेस का संविधान बचाने की स्थिति में नहीं हो। आप देश के संविधान की बात करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, कांग्रेस का संविधान आपसे बच नहीं रहा। राहुल गांधी कहते हैं मंदिर में देवी देवता। ठीक है, त्यागी जी रुकिएगा। रोहित जी आप भी रुकिए। रोहित जी अभी आप रुकिएगा। मेजर साहब मेरा एक बहुत सवाल है। देखिए, त्यागी जी ने वही सवाल उठाया क्योंकि हरियाणा में आप चाहते थे कि हम लड़ें, क्योंकि यादव बेल्ट भी है हरियाणा में, आप यादव बाहुल जहां मुस्लिम वोटर की संख्या है वहां आपने डिमांड की, लेकिन कांग्रेस ने वहां नहीं माना, फिर आपको चुपचाप बैठना पड़ा। आपने खुद लिखा, अखिलेश यादव का मुझे वो ट्वीट याद है, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं चीजों को ये करना है, लेकिन अब तो समझौता इनको करना पड़ेगा ना। यहां तो अब ये आपके पीछे है कांग्रेस। देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, किसी भी गठबंधन को चलाने के लिए आपको थोड़ा संयम चाहिए और थोड़ी समझ भी, दोनों चीजें चाहिए। आपको देखना है कि आप किस तरह गठबंधन चला करके आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं चाहे उनका प्रदेश का नेतृत्व हो या उनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, तो फिर सोचना चाहिए था कि जब आप मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं दे रहे हैं गठबंधन के बावजूद, हरियाणा में आप गठबंधन के बावजूद कोई सीट नहीं दे रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी आपने चुनाव में कोई सीट, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप सीट मांगने आ जाए, तो कहीं ना कहीं जनता आपकी मंशा को समझेगी ना कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। आप कह तो रहे हैं गठबंधन की बात, लेकिन आप जो अन्य प्रदेश है वहां कोई सीट दे नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ आप अपेक्षा करते हैं कि 50% सीट दे दी जाए। तो कहीं ना कहीं जनता उनकी वो देख के वो एक अलग विषय। तो जो भी एक गठबंधन हो उसके हिसाब से चलना, उसमें वो राजनीतिक सूझबूझ होनी चाहिए कि अगर आपसे गठबंधन, जैसे मैंने कहा, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता तो राहुल गांधी जी अगर रायबरेली में चुनाव में जा रहे होते, 2 सूरतें होती कि अगर समाजवादी पार्टी साथ में नहीं खड़ी होती तब क्या परिस्थिति बनती, और यदि समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट उतार देती तब क्या परिस्थितियां बन जाती रायबरेली। ये सब चीजें सोच करके ऐसे कर। त्यागी जी सुना आपने मेजर साहब को, वो कह रहे हैं कि देखिए आपको 50% तो मांगने की जरूरत ही नहीं है। 50% है कहाँ आपके? यहाँ वैल्यू वो बता रहे हैं आपको कि वैल्यू क्या है कांग्रेस की यहाँ। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ
कि जो हमारे सपा के साथी हैं वो बोल रहे होंगे, मुझे लगता है कि अपनी तरफ से ज्यादा बोल रहे हैं। उन्हें पार्टी के नेताओं ने नहीं कहा होगा कि आपको इस तरह से कांग्रेस पार्टी में यादव जी के दोस्त हैं वो, मैं अपने बारे में, अपने दल के बारे में बेहतर तरह से वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी की भाई बैठा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ आपको बुरा लग जाएगा, जो तय होंगी उसको तय करने वाला हमारा आला कमान बैठा हुआ है। जितनी सीट तय होंगी, अभी हमने मांगी है 5 सीटें, जितनी भी सीट तय होंगी हम मिलकर लड़ेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। लेकिन वो तो आपको बता रहे हैं ना त्यागी जी, आपकी वैल्यू क्या है? मेजर साहब बता रहे हैं, उस पर तो बताइए ना आप। देखिए मेजर साहब किसकी वैल्यू बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मुझे इससे परवाह नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठा हूं, हमारा सियासी दल है, हम सीटें मांग रहे हैं और मांगना अधिकार है, और जो सीटें तय करेंगे वो। अरे तो ये भी हरियाणा में मांग रहे थे, ये भी मध्य प्रदेश में मांग रहे थे, क्या किया आपने? ना वो तय करेंगे। मैं कहना चाहता हूं हम दोनों में से कोई सीट तय नहीं कर रहा है, लेकिन एक बात तय है कि हम लोग मिलकर लड़ने। लेकिन सर आप डिमांड तो कर रहे हैं ना, और डिमांड करेंगे तो देखिए आरएलडी वाले खुश हो जाएंगे और बीजेपी वाले भी खुश हैं कि इनमें जूतम पैजार हो तो हम फायदा उठाएं। ये भी तो बात है। राजेश चौधरी जी जुड़ गए, बीजेपी की तरफ से विधायक भी है, प्रवक्ता है। चौधरी साहब कैसे देखते हैं ये, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से 5 सीटें मांग रही है, कांग्रेस ने मिल्कीपुर में भी दावा ठोक दिया है। आप चाहते हैं कि गठबंधन हो या गठबंधन ना हो, जिससे बीजेपी को फायदा हो जाए? देखिए मैं कहना चाहता हूं, त्यागी जी मैं लौट रहा हूं, राजेश चौधरी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर है नहीं, कहीं दूर दूर तक पिछले आप 10 चुनाव का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कांग्रेस का कोई असर तो है नहीं। अब समाजवादी पार्टी की बैसाखी पे वो खड़ा होना चाहती है, ये प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। अब उसमें कितना कामयाब हो पाएंगे, समाजवादी पार्टी अपने कंधों पर कितना दूर तक इनको ले जा पाएगी, ये एक प्रश्न है। और जहां तक परिणाम की बात करें तो जनता तो मन बना के चुकी है। जनता योगी जी के साथ है, जनता जयंत चौधरी के साथ है, जनता हमारे गठबंधन के साथ है, वो प्रकाश राजभर जी के साथ है, संजय निषाद जी के साथ है। तो अब ये आपस में जो नूरा कुश्ती करते रहे या झगड़ते रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसका। जनता का मन बना हुआ है यूपी सरकार के साथ रहने जी। लेकिन चौधरी साहब ये एक नफा नुकसान तो देखेंगे ना आप, गठबंधन नहीं होता है, गठबंधन होता है तो वो आप राजनीतिक दल है, नफा नुकसान तो देखेंगे। और लोकसभा में भी देखिए आपने क्या हुआ था, क्योंकि गठबंधन कर गए तो फायदा हो गया। देखिए हर चुनाव का अलग समीकरण होता है, अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग मुद्दे होते हैं। अब 2022 के विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो कांग्रेस की क्या हालत 3 विधानसभा में देख लो, परिणाम आपके सामने आ जाएगा। अब ऐसा चमत्कार तो 2-2.5 साल के अंदर कुछ हो नहीं गया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव है ये। पहले चुनाव में तो झूठ की राजनीति इनकी कामयाब हो गई। लोगों को मैं आऊंगा चौधरी साहब, क्योंकि आपका हमें ऑडियो नहीं मिल पा रहा ढंग से। रोहित साहब एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लड़ाई देखिए सीटों की है और देखिए गठबंधन की बात है। गठबंधन, आपके भी गठबंधन में तकरार की बातें आती है, कई बार आपकी भी डिमांड है, उधर अपना दल की भी डिमांड है। अगर गठबंधन नहीं होते हैं आपस में तो ये बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको लग रहा है कि आपके गठबंधन हो जाएगा और इनका नहीं होगा, और इनका नहीं हुआ तो आपको फायदा मिलेगा? देखिए जयप्रकाश जी, एक बात बिल्कुल साफ है, हम सत्ता में हैं, हम सरकार में हैं, और सरकार की जिम्मेदारी होती है अपनी जनता के प्रति। हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, हमारा गठबंधन दिखता है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी, हम सरकार में हमारे मंत्री हैं श्री अनिल कुमार जी, और केंद्र के अंदर माननीय जयंत चौधरी जी मंत्री हैं। परंतु आप ये बताइए विपक्ष के पास क्या होता है? विपक्ष तो रोज जूतों पैजार करने का काम कर रहा है। अब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का अपमान किया वो तो बहुत दुखद था, और हरियाणा में पुनः वो अपमान किया गया। तो अब तो समाजवादी पार्टी इनको इनकी हैसियत बताएगी ना। और दूसरी चीज, इनके जितने विधायक 2022 में नहीं जीत के आए थे उससे ज्यादा सीट मांग रहे हैं उपचुनाव में, 10 सीटों में। आप देखिए स्थिति क्या है कांग्रेस की, और कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी भी इनको टिकट क्यों दे? तो इनका जूतम पैजार तो रोड पे आना ही आना है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनके गठबंधन सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति के गठबंधन है, जबकि हमारे गठबंधन निरंतर माननीय जयंत चौधरी जी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के युवाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, व्यापारियों की बात कर रहे हैं, अच्छी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। रोहित जी देखिए, कांग्रेस को संजीवनी दी तो सपा ने दी, और आपको संजीवनी दी तो सपा ने दी। आपको भी तो संजीवनी इन्होंने ही दी है ना। देखिए जयप्रकाश जी, ऐसा है 1989 को याद करिए,
जब हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा देके मुलायम सिंह जी ने जब हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा देके मुलायम सिंह जी ने अपनी पार्टी को स्थापित करने का काम किया था, तो ये हमें क्या संजीवनी देंगे? ये तो हमारी बीज से निकली हुई पार्टी है जिसने हमें धोखा देके और अनैतिक कार्य करके कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की स्थापना की थी, तो ये हमें क्या संजीवनी दे सकते हैं? हम तो विचारधारा वाली पार्टी है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे लेके मेजर साहब का एक रिएक्शन ले लूं आपकी बात पर, फिर मैं कांग्रेस का रुख करूंगा। मेजर साहब, जहाँ तक मुझे याद है कि जब गठबंधन टूटा था आरएलडी से, तो भाजपा ने जितनी सीटें दी शायद उससे हम खुद नहीं दे रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है। तो हमने तो धर्म निभाया था, और ये तो रोहित जी बता पाएंगे कि वो जितनी सीटें भाजपा ने दी वो ज्यादा बेहतर कैसे हो पाएंगे, तो रोहित समझा पाएंगे, हमारी बाहर है। और जहाँ तक संजीवनी का बात है, तो आप याद करिए कि जब बहुजन समाज पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, तो उसकी 10 सीटें आ गई थी, और उसके अगले चुनाव यानी जो हाल में चुनाव हुआ, जो बहुजन समाज पार्टी है बिल्कुल गायब। तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन जिसने भी किया है उसका भला हुआ है, उनको फायदा मिला है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा यहाँ पे वोट बैंक भी है, बहुत मैं तो कहूँगा सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे पास भी है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप रैलियों की भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं, और जिसके साथ भी हमने गठबंधन किया उसको फायदा हुआ है, उसको फायदा हुआ, चाहे वो बीएसपी हो, आरएलडी हो या कांग्रेस। एक बड़ा सवाल त्यागी जी, देखिए राजेश चौधरी वो भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस की हैसियत क्या है, आरएलडी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं रोहित अग्रवाल जी उनकी हैसियत क्या है, और सपा उनको देगी क्या? फिर यहाँ पहले तो मैं जो हमारे आरएलडी के साथी हैं उनका जवाब देना चाहूंगा। एक मंत्री इन्होंने नाम बताया यूपी सरकार में, अभी जयंत चौधरी जी गए थे मुजफ्फरनगर, वहां भाजपा से जो मंत्री बने हैं और जो आरएलडी के मंत्री हैं आपस में झगड़ा हो गया कि कौन बड़ा है। सर वो तो यही दलील दे रहे हैं ना कि जनता के लिए लड़े थे, कि जनता के लिए टेंट नहीं लगा था। अपनी बात मैं पूरी कर दूं। हाँ। अब देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं, हम 10 सीटों पे हमने अपनी 5 सीटें मांगी हैं, हमको अधिकार है, और इसको तय करने के लिए ये समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं ये नहीं तय करेंगे हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, अखिलेश यादव जी तय करेंगे, हमारे बड़े नेता तय करेंगे, खड़गे साहब तय करेंगे, राहुल गांधी जी तय करेंगे, प्रियंका गांधी जी तय करेंगे, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, ये सब तय करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं जितनी सीटों पे भी तय होगा उतनी सीटों पे हम मिलकर लड़ेंगे, जहां हमें मिलेंगी सीटें वहां समाजवादी पार्टी का कार्य। अरे सर मिलकर नहीं है, सपा ने लगभग 6 नाम तय कर लिए, 5 की आप डिमांड कर रहे हैं, उसमें मिल्कीपुर भी आपने कर दिया ना। ये डिमांड है। अभी आप इसी डिबेट में पूछ लीजिए आरएलडी के जो हमारे साथी बैठे हैं, हमारे भाई हैं, क्योंकि हम एक साथ मिलकर हमने साथ में सरकार में भी शामिल रहे हैं, आरएलडी हमारे साथ रही है। इनसे पूछ लीजिए अलायंस में इनको कितनी सीटें मिल रही हैं, इनसे पूछ लीजिए क्या मीरापुर मिल रही है, क्या ये खैर मिल रही है, अभी तो इनका ही तय नहीं है और ये हमें बोल रहे हैं। देखो ठीक है, एक रिएक्शन जल्दी से आरएलडी की तरफ से, फिर मैं देखिए हमारे साथ चौधरी साहब जुड़े, फिर मैं उनका रुख करूंगा। राजेश जी की तरफ। त्यागी जी ने अच्छी बात की है, और त्यागी जी भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी से तो कोई जवाब आने वाला नहीं है, तो इसलिए वो राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर खेलना चाहते हैं। परंतु मेरे मित्र, राष्ट्रीय लोकदल अब सरकार का हिस्सा है और सरकार 10 की 10 सीटें लड़ने जा रही है। हम एनडीए के रूप में 10 की 10 सीटें लड़ेंगे, और आपका जो भ्रम आपका फैलाया हुआ है ना 2024 में, जो आप 43 सांसद जीताए हो कि जनता आपके साथ है, वो भ्रम तोड़ने का काम करेंगे। और आपका भ्रम तो अभी टूटना शुरू हो गया है। जिस तरीके से आप जूतम पैजार कर रहे हो अभी निरंतर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले, वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की क्या स्थिति होने वाली है इस 10 सीटों के चुनाव में। अभी तो आप ये डिसाइड कर लो भैया कि ये सेमीफाइनल है कि नहीं है। बाद में मत कहना कि नहीं वो तो उपचुनाव था, वो सेमीफाइनल नहीं था, अभी तो 27 का कहीं ना कहीं प्रचार बाकी है। तो अब ये डिसाइड कर लीजिए और ऑन एयर बता दीजिए ये 10 सीटें जो हैं ये सेमीफाइनल है कि नहीं, क्योंकि हम तो तैयार हैं। राजेश चौधरी एक बड़ा सवाल। राजेश चौधरी ठीक है, आप देखिए इनके गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस की क्या वैल्यू है, लेकिन गठबंधन आपका भी अभी बहुत मुश्किल में है। अपना दल अलग है, निषाद पार्टी अलग मांग रही है, उधर राजभर की पार्टी अलग है। अभी रोहित जी नहीं कह रहे, रोहित जी भी तो चाहते हैं कि कम से कम 2 सीटें तो निकाल लें वो पश्चिमी यूपी की तरफ, उनकी भी नजर है जिससे जहां से आप भी आते हैं। राजेश चौधरी जी देखिए, आप बहुत होशियार एंकर हैं, मैं जहां तक समझता हूँ। रोहित जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि एनडीए चुनाव लड़ रहा है, सरकार चुनाव लड़ रही है। जब हम एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे परिवार का मैटर है ना, कहा किस प्रत्याशी को क्या तय करना है। हम कोई सीट बंटवारा करने थोड़ा चल रहे, हमने कोई क्लेम थोड़ा किया कि मुझे 5 सीट चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 1 चाहिए। हम सब
मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, मिलकर के प्रत्याशी तय करेंगे, मिलकर के इनको पराजित करेंगे, ये हम पहले से तय कर चुके हैं। ये तो आपस में मिल बांट करके खाना चाहते हैं ना, ये तो एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं। अब देखिए रोहित जी ने ठीक कहा, रात भर समाजवादी पार्टी के नेता गेट पर बैठे रहे, वहाँ मध्य प्रदेश में जाकर कांग्रेस के अध्यक्ष के मिलने का समय भी नहीं था। सुबह 4 बजे कह दिया जाइए, आपकी हैसियत कहा है यहाँ पे। हरियाणा के अंदर संजय लाठर जी मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, उन्होंने अपने बेटे की घोषणा कर दी थी कि उनको चुनाव लड़वाऊंगा वहां से, जींद में कोई सीट है। अब बेचारे देखते रह गए, नहीं दिला पाए अखिलेश यादव जी। तो इनका जो गठबंधन है वो स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, वो स्वार्थपूर्ण गठबंधन है। अब संजय लाठर जी को टिकट नहीं दिला पा रहे हैं वहां हरियाणा के अंदर, वो घोषणा कर चुके हैं। लेकिन राजेश जी आप फायदा किस में देख रहे हैं, इनका गठबंधन हो या ना हो? देखिए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क तो पड़ेगा सर, देखिए फर्क पड़ेगा। लोकसभा में क्या हुआ ये फर्क पड़ा, आप मानिए। आपकी सोच हो सकती है, मेरा अपना जवाब सुनिए ना। हाँ। ये ए लड़े, बी लड़े, सी लड़े, सब मिल करके लड़े। हम अपने चुनाव की तैयारी कर चुके हैं, हम मैदान में चुनाव में, हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और ये परिणाम बताएगा कि मिलके लड़ते अलग लड़ते तो उनका क्या होता, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। इनका अपना आंतरिक मामला है, जो करना है ये करें। अपनी जो फजीयत ये कर रहे हैं, सड़क पे आकर के लड़ रहे हैं, तो ये जनता सब जानती है, एक्सपोज हो चुके हैं ये सब लोग के, ये केवल स्वार्थ के लिए और राजनीति के लिए आगे लड़ रहे हैं आपस में। नहीं राजेश जी, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपको भी पता है कि गठबंधन में लड़े तो उसका नुकसान हुआ आपको यूपी में लोकसभा के अंदर, और फिर गठबंधन में लड़े तो फिर आपके लिए चैलेंज बनेगा ये दोनों दल। अच्छा मध्य प्रदेश के अंदर गठबंधन में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने लड़ी, क्या फर्क पड़ा? नहीं सर, वो भी तो आपको बताना, इतना बड़ा वजूद नहीं है ना वहाँ पे भी। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा बोलने दिया जाए। हरियाणा के अंदर समाजवादी पार्टी को इन्होंने वोट सीट नहीं दिया तो वो गठबंधन में नहीं लड़ी, क्या फर्क पड़ा? उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस यदि समाजवादी पार्टी के साथ रहती है तो मुझे नहीं लगता रहे या न रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक है नहीं। मैंने पहले ही कहा, वो तो कन्नों का सहारा ले रहे हैं अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का, उनको बैसाखी बना करके आगे बढ़ना चाहिए। त्यागी जी बैसाखी आपका यहाँ कोई वजूद नहीं है, लड़ाई ये तो सपा और बीजेपी की होगी यहाँ। देखिए एक बात तय है, ये सब लोग जानते कि भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल आखिरी की लड़ाई लड़ने में कौन सा दल सक्षम, सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी है। और नरेंद्र मोदी जी और तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो आरएसएस है, इनसे लड़ने के लिए कौन ऐसा नेता है देश का जो आखिरी तक लड़ सकता है, टिक सकता है, जो टिक रहा है, सब जानते हो राहुल गांधी है। भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे न्याय यात्रा हो, राहुल गांधी जी ने साबित कर दिया कि इस देश में जो मजलूम है, जो गरीब गुरबा है, उसको अब सताया नहीं जा सकता। तो मैं इतना कह देना चाहता हूं कि जनता ने परिवर्तन का सोच लिया है। लोकसभा में इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया था जनता ने, और निश्चित तौर पर इस सरकार को ले रही है। हरियाणा में ये जा रहे हैं, ये तमाम दलों में जा रहे हैं, तमाम प्रदेशों में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में इनकी हारते हैं। आगामी जो चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में भी ये हारने वाले हैं, तो इनको वो हार दिखने वाली है, झूठ जुमला ये सब। चलिए त्यागी जी, गठबंधन होगा तो देखिए फायदा नुकसान यहाँ आकलन किया जाएगा, लेकिन अभी तो आप लोगों में जूतम पैजार की स्थिति नजर आ रही है, पेच फंस रहा है। और अगर ये पेच फंसता तो आरएलडी और बीजेपी वाले खुश होंगे क्योंकि ये पेच फंसा रहे तो उनको फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का यूपी मांगे उत्तर में हमसे चर्चा करने के लिए। तो एक छोटे से